मेरे जी में जी ले आता है। धार्मिकता के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। उसने हमें जो नाम दिया है उस नाम के द्वारा धार्मिकता के मार्ग में वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमारे साथ रहता है। इसलिए हम डरते नहीं है, घबराते नहीं है। अब फिर कुछ भी हो जाए, अब चाहे फिर कुछ भी आ जाए, अब चाहे भेड़िया आ जाए या जंगली रीछ आ जाए या जंगली भालू आ जाए या जंगली हिंसक सिंह आ जाए या जवान शावक आ जाए, मुझे डर की जरूरत नहीं है, क्योंकि कौन मेरे साथ है? प्रभु। आपको मुझको परमेश्वर समझाता है कि प्रत्येक पल इस उपस्थिति को महसूस करो कि आप परमेश्वर के साथ हैं, आप परमेश्वर के अभ्यंतर की उपस्थिति में हैं। यही कारण है कि पौलुस ने प्रत्यक्ष शब्दों में कहा कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा ये शरीर जीवित ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर का आत्मा इसमें रहता है। अब यदि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो आप परमेश्वर से बाहर है, परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर से अलग है क्या? नहीं। फिर आपकी जिंदगियों के अंदर डर और भय क्यों है? मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप भय के साथ प्रार्थना करें। भय के साथ प्रार्थनाएं असफल हो जाती है। कल का वास्तविक संग्रहता आपने पढ़ा होगा। भय और डर आपकी प्रार्थनाओं को निष्फल और विफल बना देता है। आपको आपकी प्रार्थनाएं असुनी हो जाती है, अनसुनी हो जाती है, वो महत्वहीन हो जाती है, उसका कोई अर्थ नहीं रहता, क्योंकि आपके अंदर, आपके भीतर भय है। उसने कहा तुम्हारे मार्गों में परमेश्वर होगा, जिसके नाम में तुम विश्वास करते हो वही परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। जहां भी तुम हो इस विश्व में, जिस किसी के भी सामने तुम खड़े हो, याद रखो वह व्यक्ति कितना भी पावरफुल है, उसके और आपके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति है। आपको कुछ हानि नहीं होगी। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, उसने कहा वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आप बोलते समय आपको शब्द देगा, कहते समय आपको समझ देगा, समझने के लिए आपको अंतर ज्ञान और अंतर दृष्टि प्रदान करेगा। उसने बताया है कि जब तुम्हें लोग पकड़ ले, तुम पर अभियोग लगाए, तुम पर तरह तरह के छींटे कसी कसे, उस समय तुम अपने तरफ से कुछ मत कहना, कहते समय तुम्हें शब्द दिए जाएंगे और पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलेगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। 4वें पद में वचन कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। बहुत अद्भुत है। परमेश्वर का सोटा, परमेश्वर की लाठी क्या है? सुसमाचार, परमेश्वर के वचन पत्रियां, परमेश्वर का पुराना और नया विधान, जिसको आप सुनते और अपने विश्वास को परिपक्वता के स्थान पर लेकर आते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा शांति पाए। अब इससे अंतर नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या है। याद रखिए, कल की रपसोड़ी में परमेश्वर ने बताया, यीशु मार्कुस का सुसमाचार में झील में था और जब वह झील एक भयानक झंझावट के कारण आंधी और तूफान आए, यीशु नाव के पिछले सिरे में सो रहा था। जब नाव में लहरें इतनी भयानक उठी कि वह नाव को पानी से भर देती थी और नाव डामाडोल होकर डूबने को हो जाती थी, तब वे घबरा गए। वे मतलब प्रेरित, वे मतलब शिष्य, वे मतलब परमेश्वर के मानने और सब विश्वास करने वाले जो उसके साथ थे, वे डर गए, वे घबरा गए, क्योंकि उन्होंने जीवन की इस परिस्थिति की भयानकता को अपनी आंखों से देख लिया। उनको महसूस हुआ कि हम बच नहीं पाएंगे। क्या हुआ जब यीशु को उन्होंने उठाया? क्या यीशु ने कहा कि यह स्थिति बहुत गंभीर है, इसके लिए मुझे घुटनों पर आकर पिता से बात करना पड़ेगा, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा? उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया मेरे प्रियो। उसने डर में, घबराहट में शीघ्रता से किसी सहायता के लिए अपील नहीं की। उसने क्या किया? उसने उठा और कहा थम जा, और उसी समय तूफान थम गया।
आपके भीतर वह है जिसको उन परिस्थितियों को जो आपकी जिंदगी में आपको निराश, उदास, व्याकुल, आपको घबराहट, बेचैनी, डर और अंधकार दिखा रहा है, उसको शांत और नष्ट कर देने वाला आपके अभियंतर में। जब आप विश्वास से कहेंगे प्रभु हमें बचाइए, उन प्रेरितों के समान नहीं कि उन्होंने डर में अपनी जान बचाने के लिए प्रभु को पुकारा। याद रखे, पैतरुस जब नाव से डूब रहा था, यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने उससे कहा था तुम्हारा विश्वास कहां गया? जब आपका जिंदगी दुख से, कष्ट से, सताव से, तनाव से, दबाव से, आंसुओं से, निराशा से, लगातार की विफलता से, लगातार की असफलता से आप गुजर रहे हो, तब आपके पास में आपका विश्वास कहां है? प्रभु पूछता है, प्रभु पूछता है आपका विश्वास कहां गया? क्यों आपने विश्वास से कहा नहीं इस असफलता को मैं मार डालता हूं? क्यों आपने विश्वास से कहा नहीं इस विफलता को मैं रोकता हूं, इस नुकसान को मैं अनुमति नहीं देता, इस तनाव, दबाव, डिप्रेशन, कष्ट को, लड़ाई झगड़े का मैं अपने जीवन में कोई हकदार नहीं हूं, इसको अपनी जिंदगी के अंदर एक पल के लिए भी सहने का मैं इसे अस्वीकार करता हूं। आपको अपने विश्वास की घोषणा करना पड़ेगी। परिस्थितियों में आप विश्वास को कैसे सीखेंगे? अपने विश्वास की घोषणा कैसे करना सीखेंगे? जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके कहने के अर्थ में कितनी सामर्थ्य है, आपके शब्दों में कितनी महिमा है, क्योंकि आपके भीतर वह है जिसने इस विश्व और इन सब परिस्थितियों पर आधिपत्य ले लिया है। वह है, उसने कहा मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार दिया गया है। वह परमेश्वर आपके भीतर है। 5वां पद कहता है तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। चाहे विश्व में कुछ भी हो, विकट परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन परमेश्वर आप पर खिसियाने वाले, आपको सताने वाले, आप पर अभियोग लगाने वाले, आपके सब शत्रुओं के सामने आपके लिए आनंद की मेज लगाता है और आपको तसल्ली से बिठाकर खिलाता है। इसीलिए वचन में पहले पद में लिखा प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं, मुझे किसी बात की घटी नहीं। वह मुझे हरे हरे मैदानों में ले जाता है और शांत जल के पास में मुझे बैठाता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके साथ है, आपके जीवन में है, वह आप पर अनुग्रह करता है। वचन कहता है सर्वशक्तिमान का तूने मेरे सिर पर तेल मला, वचन कहता है तूने मेरे सिर पर तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, आप महान हैं। सत्यनिष्ठ परमेश्वर आप महान हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर आप महान हैं।